नमस्कार। दुष्यंत कुमार साहब का एक बहुत खूबसूरत सा शेर है कि वो मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। अगर दुनिया को ये लगता है कि आप जिंदगी में जीत नहीं सकते हैं और वक्त यूं ही गुजरता चला जाएगा और एक दिन आप वक्त के साथ में ढेर हो जाएंगे, तो ये कार्यक्रम आज आपके लिए खास तौर पे बनाया गया है। क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम लोग सोचेंगे कि हमारी आवाज में असर किस तरह से है, हम जो कर रहे हैं वो लोगों के दिलों में कहीं कैसे घर कर पाए और कैसे हम जो मंजिल चाह रहे हैं उसको पा सकें, कैसे सपनों को साकार कर सकें। नया साल लगा है, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और शुभकामनाओं के साथ में हर व्यक्ति की समृद्धि को लेके, सफलता को लेके एक अपनी परिकल्पना भी होती है कि इस साल मैं कुछ ऐसा करूंगा, इस साल मैं वैसा करूंगा। हर साल ये रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं, ये सपने देखे भी जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दुष्यंत कुमार साहब की आवाज शेर की तरह कि लोगों को लगता है कि सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। तो इस बार सपने सिर्फ सपने ना रहें, तो उसके लिए जरूरी है आप इस कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे अतिथि से आपको मिलवाने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि आप उन सपनों को हकीकत में तब्दील कैसे कर सकते हैं। ऐसे कौन सी चीजें करें, कौन से तरीके अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए जिसके जरिए आप सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ सकें। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का और जानते हैं उनका सफलता का सूत्र। नमस्कार, मैं सुनील नारनोलिया आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं और दर्शकों को बताना चाहूँगा हमारे साथ में एक्सेस कॉन्शियसनेस CF और LMI सर्टिफाइड एंड लाइसेंस फैसिलिटेटर रोटेरियन सुखदीपक मलवई साहब हैं। सुखदीपक जी एक राइटर भी हैं और मोटिवेटर भी हैं और जैसे कि एक्सेस कॉन्शियसनेस के ऊपर तो बेहद बेहतरीन काम कर ही रहे हैं। जिंदगी में किस तरह से सही चला जाए, कैसे हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें, इसके ऊपर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। तो आज हम भी इनसे ही प्रेरणा लेंगे कि आखिर हम जिंदगी के अंदर किस तरह से बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो सर, स्वागत करते हुए पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगा कि हम लोग एक बात लेके चलते हैं कि न्यू ईयर न्यू माइंडसेट हो तो उससे कुछ चीजें बदल जाएंगी। तो न्यू माइंडसेट क्या है? क्या अपने व्यक्तित्व को बदल दे या फिर कुछ और है इसके पीछे की कहानी? नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये मैंने देखा इतने सालों में, हम भी बचपन से लेके आज तक हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात किया करते थे। मुझे तो लगता है ये एक जुमला ही है। थोड़े दिनों के लिए बड़ी अच्छी सोच रहती है, फिर उसके बाद हम वापस चले जाते हैं अपने नॉर्मल मोड में, जिसको मैं कहता हूं कि मेरा डिफॉल्ट मोड जो है। अब लोगों का डिफॉल्ट मोड क्या है? उसको मैं सर्वाइवल मोड कहता हूं। अब सर्वाइवल का क्या हिंदी में बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, बट सर्वाइवल मीन्स भाई उतना कर लो ताकि एक दिन और कट जाए, इतना कर लो कि एक दिन डांट ना पड़े, इतना कर लो कि नौकरी बरकरार रहे, इतना कर लो कि नौकरी मिल जाए, या इतना कर लो कि एडमिशन मिल जाए। समझ? तो वो क्यों होता है ऐसे? लोग सर्वाइवल मोड में क्यों चले जाते हैं? सर्वाइवल मोड में इसलिए जाते हैं कि जब जिंदगी की ठोकर लगती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, बचपन में हम काफी रेसिलियंट होते हैं। गिरते हैं तो फटाफट उठ के दौड़ना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, उस वक्त हमारे अरमान भी होते हैं, हमारे उसके ड्रीम्स भी होते हैं। बट जैसे जैसे हम, लोग कहते हैं ना अब तो ये बड़ा हो गया। बड़ा हो गया का मतलब जनरली होता है कि अब भैया इसको रियलिटी समझ में आ गई है और कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज ना, कर रहा है। इसने बहुत एडजस्ट बड़ी कर बात लिया कही है। मतलब बड़ा लाइफ होना से। मतलब कॉम्प्रोमाइज करने लग गया आदमी। बहुत बड़ी अब बात वो है। एडजस्ट कर रहा है लाइफ के साथ। ओके, तो कुछ लोग होते हैं जिनको मैं कहता हूं कि वो मे बी टॉप 7-12% होते हैं, जो बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं। हमारे अंबानी जैसे लोग जो हैं वो टॉप 3% में होते हैं। उनका एक सक्सेस माइंडसेट होता है। माइंडसेट का मतलब दृष्टिकोण, सोचने का तरीका। ऑलराइट, तो या तो आपके पास सक्सेस माइंडसेट होगा या आपके पास स्कैर्सिटी माइंडसेट होगा या सर्वाइवल माइंडसेट होगा। अब मोस्टली आप देखेंगे लोग उतना कर लेते हैं कि सरवाइव कर पाए। राइट, और प्लस हमारी कंडीशनिंग इतनी हुई हुई है। कंडीशनिंग समझ रहे हो? बार बार वो जो बोलते रहते हैं थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है ना, जितनी बड़ी चादर उतना बड़ा पैर पैर पसारो एंड ऑल दैट स्टफ, उसके अंदर हम रह जाते हैं। तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, वो एक ग्रोथ माइंडसेट, सक्सेसफुल माइंडसेट वाले लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है।
और जो सर्वाइवल वाले लोग होते हैं उनका होता है फिक्स्ड माइंडसेट। तो ये मैं अवसर उठाना चाहता हूं आपको बताने के लिए कि भाई फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। और जैसे हम ये लीडरशिप मैनेजमेंट इंटरनेशनल के प्रोग्राम करते हैं या एक्सेस कॉन्शियसनेस के प्रोग्राम करते हैं, वो एक इंसान को सर्वाइवल माइंडसेट से निकाल के ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाता है, राइट। अब मोटा मोटा बताऊंगा, इतना ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए तो पूरा प्रोग्राम होता है। ये जो सर्वाइवल माइंडसेट वाले लोग हैं ना कहीं उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैं और तरक्की नहीं कर सकता हूं, आई एम फिक्स्ड, मैं हूं जैसा हूं और ऐसा ही रहूंगा। और वो कोशिश करनी भी छोड़ देते हैं कि वो और अपने आप को परिवर्तित करें। कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं ऐसा माइंडसेट लेके आते हैं, आप मानोगे नहीं, कोई ऐसे लोग आते हैं वो बिल्कुल गांव से आते हैं, कुछ नहीं आता है उनको, और 2 साल के अंदर अंदर आज की डेट में फॉरेन में जाके काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, क्योंकि वो सर्वाइवल माइंडसेट से लेके ग्रोथ माइंडसेट में आ गए। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के साथ कुछ अच्छा होता है तो बोलेंगे मेरी किस्मत अच्छी थी, राइट, आई डोंट डिजर्व, मेरे करने से क्या होता है। वो परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। उनके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको प्रॉब्लम आ जाती है ना, वो रिसिलियंट नहीं है, दे आर नॉट एबल टू गेट अप एंड रन फास्टर। उनकी थोड़ी गति स्लो हो जाती है, इतनी स्लो हो जाती है फिर उनके दिमाग में वो पुराने गाने चलने शुरू हो जाते हैं, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, अब तो है ना। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी है, अगर वो गिरता है तो और जोर से उठता है और तेजी से भागना शुरू करता है, बिकॉज ही इज वेरी रिसिलियंट, ही इज वेरी क्लियर कि अगर मैं सही तरीके से कोशिश करूंगा तो तरक्की मेरी हो सकती है और तरक्की मेरी होनी ही होनी है। सिर्फ मुझे तरक्की प्राप्त करने के रास्ते ढूंढने हैं। 2 मेजर फर्क है मैं बताऊं। जो सर्वाइवल माइंडसेट वाला होता है ना, उसको बोलो कि यार तुम्हारे, अब बहुत सारे लोगों को बढ़ाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, मैनेजमेंट स्कूल्स में, यू शुड हैव अ क्लियर रिटन डाउन गोल, ठीक है। अब मैं कॉर्पोरेट्स में इतनी ट्रेनिंग देता हूं, आप मानोगे नहीं, इतने सीनियर लोग होते हैं उसमें, और अगर 25 लोग की ट्रेनिंग होती है ना, 4 लोग होते हैं जिन्होंने रिटन डाउन अपने जीवन के लिए गोल्स बनाए होते हैं। कंपनी बोलती है गोल बनाओ तो वो कंपनी के लिए गोल बना देते हैं। ठीक है, कंपनी में सरवाइव करने के लिए गोल पूरे करने पड़ते हैं, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, तो वो डेस्परेशन में वो करते हैं। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं ना, उनको पता है कि यार मैं एक ऐसी रिसोर्स हूं, मेरे को एक भगवान ने विचित्र प्राणी बनाया है, आई एम अ वंडरफुल मैग्निफिसेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, आई डिजर्व द बेस्ट इन माय लाइफ, माय फैमिली डिजर्व्स द बेस्ट इन माय लाइफ, राइट। तो वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि परिस्थितियां मुझे प्रभावित ना कर पाए। वो इतनी चीजें सीख लेते हैं कि वो परिस्थितियों के बावजूद कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो नेचुरली उनके क्लियर गोल्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रैशनल होते हैं, टेंजिबल होते हैं, राइट। और वो साथ के साथ गोल बनाते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। सर्वाइवल माइंडसेट वाले लोग ऐसे हैं, उनको बोलो यार तुम क्या गोल बनाओगे, तो वो एक छोटा सा गोल बनाएंगे। तो पूछो क्यों भाई, छोटा गोल क्यों बना रहे हो? क्योंकि मेरे लिए तो यही संभव है यार, मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, मेरे पास इतनी नो हाउ नहीं है, मेरी तो जानकारी इतनी है, मेरे दायरे में तो ऐसे ही लोग हैं, तो इसीलिए मैं तो इतना ही गोल बना सकता हूँ। ऑन द अदर साइड ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी जो होता है ना, वो एक गोल बनाता है। पहले वो ये सोचता है कि मैं भविष्य में क्या चाहता हूं अपने लिए, और पहले गोल बनाता है और फिर इसको संभव कैसे किया जाए उस पे काम करना शुरू कर देता है। बड़ी बात, बिग डिफरेंस, राइट। दिस फेलोज थिंकिंग इज हाउ कैन आई मेक दिस पॉसिबल। तो कई उदाहरण हैं, अगर आप हिस्ट्री में ले लें। एक रॉजर बैनिस्टर करके आदमी होता था यूके में, ही वाज अ स्कूल टीचर, तो उसने ही वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर था। तो उस जमाने में ना 4 मिनट के अंदर या 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ा नहीं जा सकता था, यही मान्यता थी। डॉक्टरों ने भी बोला था कि भैया इंसान का शरीर है ना, इतना तेज नहीं भाग सकता है।
तो इसने बोला मैं नहीं मानता इस बात को, मैं तो भाई 4 मिनट से कम में दौड़ के दिखाऊंगा, और उसने किया। ही ब्रोक दैट 4 मिनट माइल बैरियर। अब एक मान्यता चेंज हो गई ना, जी लोगों बिल्कुल में बिल्कुल, बहुत यकीन आ गया, ओ ये तो संभव है। हम्म, और जैसा ही ये हुआ, अगले 3-4 सालों में 65, मतलब 65 लोगों ने ये रिकॉर्ड तोड़ा, राइट। तो जो ग्रोथ बहुत माइंडसेट वाले होते हैं, दे बिलीव कि भाई ये मुझे करना है। इसी तरह से वो जो पहले मून रॉकेट गया था, जॉन कैनेडी ने अनाउंस कर दिया था कि हम तो जाएंगे। लोगों ने कहा कैसे जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लोग कहते थे पॉसिबल नहीं है, उन्होंने कहा क्यों नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। फिर उसको उसने बोला अच्छा इसको पॉसिबल बनाओ, तुमको क्या चाहिए मुझसे, एंड इट हैपेंड। वो तो 10 साल से पहले हो गया था। सो ग्रोथ माइंडसेट पीपल आर फ्लेक्सिबल, दे आर अडेप्टेबल। अगर हार आती है तो टूटते नहीं है वो। मैं भी एक लिविंग एग्जांपल हूं, मैंने काफी लाइफ में बहुत चोट खाई है और कंप्लीट जीरो पे आ गया हूं, फिर खड़ा हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेरे जैसे होते हैं थोड़े, हमेशा सीखते रहते हैं। आई एम 72 ईयर्स ओल्ड दिस मंथ, ओके। अभी भी मैं सीख रहा हूं, अभी भी मैं कोर्सेज अटेंड कर रहा हूं। अद्भुत है आपका व्यक्तित्व, है कि आप आज इस स्थिति में जब दूसरों के लिए एक ज्योति बने हुए हैं, तब भी खुद सीखने की बात करते हैं। दर्शकों, ये होता है एक अ गुड व्यक्ति की टीचर, गुड टीचर हैज टू बी अ लर्नर। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात और हर एक से देखिए, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं ना, हर एक इंसान से सीखते रहते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, राइट। वो कोई उनके लिए छोटा बड़ा नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं ना, यार ये तो बड़ा प्रोफेसर टाइप आदमी है या बहुत गुरु है, उसी से सीखूंगा मैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों से भी सीखा जा सकता है, सिक्योरिटी गार्ड से भी सीखा जा सकता है, प्रेरणा किसी से भी मिल सकती है, आइडिया किसी से भी मिल सकती है। ये चीज ग्रोथ माइंडसेट वाले जानते हैं। अदरवाइज हम अपने देश में ही कितनी कहानियां हैं कि जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं थे, लोग सोचते थे कुछ नहीं कर पाएगा, ग्रोथ माइंडसेट था ना तभी तो वो पहुंच गए। हमारे एक प्रधानमंत्री भी एक उदाहरण है इस चीज के। सही बात है। हम अपने लाल योग को बहादुर देख लें, शास्त्री एग्जाम्पल है। जी जी बिल्कुल, योग को देख लें, वो विभिन्न जानवरों की बात करें या फिर और जो चीजें जीवों की जो बात करें, उनसे प्रेरित होकर बने हुए हैं। सही बात है कि हम प्रेरणा किसी से भी ले सकते हैं और प्रेरणा का सीख सदुपयोग सीख करके भी, सीख भी। जी बड़ी बात है कि सीख भी ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पे सुखदीपक मलवई जी के शब्दों में आई है कि वो लोग जो अपने आप को संपदा मानते हैं, वो श्रेष्ठता की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को सिर्फ कचरे की तरह लेके चलते हैं और एक दबाव की तरह मानते हैं और मानते हैं कि जिंदगी तो एक जहर ऐसे पीना पड़ेगा, वो जीवन में आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तो आपके लिए जरूरी है और हम सबके लिए जरूरी है कि कुछ भी करें, उसके लिए पहले जो सबसे पहला जो कदम है वो होना चाहिए एक पॉजिटिव अप्रोच का, एक अफर्मेटिव सोच का होना चाहिए। जब अफर्मेटिव सोच हमारे भीतर है तो हम बेहतर कर पाएंगे। सुखदीपक मलवे साहब, आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन, परिवर्तन करने में ये कैसे मदद करता है और किस तरह से व्यक्तियों को बेहतर के निर्माण में सहायक होता है? हाँ, तो मैं आपको ये बताऊं, जैसे हम ये काम करते हैं LMI में या हम एक्सेस कॉन्शियसनेस में करते हैं, हम कर क्या रहे हैं? देखिए, अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है ना, तो आप ये समझ जाते हो बहुत जल्दी कि मेरे को खुद के माइंड, यानी कि मन से काम करना, मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। माइंडसेट कहाँ होता है? मेरे मन में होता है ना, जी मेरे जी अंदरूनी सोच में होता है ना। अब ये जो सोच है, ये इतने सालों से, बचपन से लोगों की बातें सुन सुन के, हम जो देखते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो एक अंदर खांचे के जैसे बन जाता है। हमारी सोच फिर उसी के अंदर सीमित रह जाती है। सिंपल एग्जांपल अगर आप बताएं, आपको बताता हूं, मैं एक मनी वर्कशॉप करता हूं जिसमें लोगों के जो दृष्टिकोण हैं, जो उनके जीवन में पैसे आने से रोकते हैं, ओके। तो जब हम ये करते हैं तो कईयों को रियलाइज होता है कि बचपन में उन्होंने कुछ बातें सुनी होती हैं, जैसे मैंने भी सुनी होती है, ज्यादा पैसा होगा तो तुम अय्याश हो जाओगे, तुम बिगड़ जाओगे, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तो पैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह, एंड दे से ही इज फिल्थी रिच। ये फिल्थी रिच क्या होता है, आप समझे ना? तो इसी तरह से हर एक चीज के बारे में हमारा एक दृष्टिकोण फिक्स्ड है और हम उस दायरे में, उस सोच में रहते हैं। इसलिए
उसके बाहर जो संभावना होती है वो हमको नजर नहीं आती है। हम्म, ठीक है, सो जब हम एक्सेस के प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे, तब हमारे जो अंदर फिक्स्ड जो प्रोग्राम्ड, जिसको हम बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेटेड या कंडीशनड, जो जो हमारी सोच है उसको हम फोड़ देते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग हमेशा जो है जज करते रहते हैं अपने आप को। हम्म, दूसरों को तो करते ही हैं, मगर सबसे ज्यादा हम अपने आप को जज करते हैं, हम्म, अपने आप की गलतियां निकालते रहते हैं। हम्म, ठीक है, और अब आज सुबह में ही मैं कार्यक्रम कर रहा था, मैंने लोगों से पूछा, यार ये बताओ, आप अपनी गलतियां तो बहुत अच्छी तरह जानते हो और दूसरों की भी, अपनी खूबियां जानते हो। हम्म, तो भगवान ने अगर आपको यहाँ भेजा है तो कुछ खूबियों के साथ भी भेजा होगा ना। जी। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंडीशनिंग ये है या हमारी एडुकेशन ये है कि हमको वो दूसरों के जैसा बना देती है। हम्म, अगर मुझे लगता है कि मुझे सुनील जैसा होना है, हम्म, या मेरे को महात्मा गांधी जैसा होना है, या मेरे को नेहरू जैसा होना है, अरे बाबा मुझे मेरे जैसा क्यों नहीं होना है? बड़ी क्योंकि अगर बड़ी भगवान ने मुझे मेरी क्वालिटीज के साथ भेजा है, मेरी यूनिकनेस के साथ भेजा है, दुनिया मुझे पहचानेगी इसलिए नहीं कि तुम सबके जैसे हो, दुनिया मुझे पहचानेगी कि तुम्हारे अंदर यूनिक क्या है। व्हाट इज द वर्ड फॉर यूनिक? आई डू नॉट नो। जो विचित्र क्या है तुम्हारे अंदर, खास खास क्या है हम खास क्या है, चीज, विचित्र क्या है, क्योंकि वो है। ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे अंदर विचित्र है नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारी एडुकेशन, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम फलाना, उनके दिमाग में बैठा होता, भाई ऐसा होना चाहिए तब पैसे कमाओगे, ऐसा होना चाहिए तभी नौकरी मिलेगी। ऑलराइट, अरे एक बनता, उसकी यूनिकनेस ये है कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है या बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, ऑलराइट, या उसका ब्रेन किसी और डायरेक्शन में चलता है जो आम लोगों का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको पीट पीट के इसमें लेके आना चाहते हैं जिसमें उसका मन ही नहीं लगता। बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। अब जो भी है, मतलब एक सोच हमारी बन चुकी है माइंड में, हमारे अंदर बिलीफ्स हैं, मान्यताएं हैं, नकारात्मक भी हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नकारात्मक ज्यादा होती हैं, भाई ये मेरे बस का नहीं है, मेरे जैसे लोग ये नहीं कर सकते। मेरा एक दोस्त था, आईआईटी में प्रोफेसर था, ठीक है, तो उसको हम पार्टी में बुलाते थे, वो आता नहीं था। तो मैंने उसको कहा, यार तू आता क्यों नहीं है? कहता, नहीं यार मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। तो मैंने कहा, भैया तुम कॉलेज में पढ़ाते कैसे हो फिर? वो तो मैं रट के बता देता हूँ जो बोल रहे हैं। फिर मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा जब तू 2 पेग लगा लेता है फिर तू इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेता है? का मतलब है थोड़ी देर के लिए वो भूल जाता है अपनी मान्यता को कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, नहीं, या उसको डर रहता है कि मैं गलती करूंगा बोलने में। तो इतना ज्यादा प्रकोप होता है इन, जो इनको मैं ट्रांसपेरेंट बिलीफ्स बोलता हूँ। ट्रांसपेरेंट बिलीफ ऐसी होती है कि मेरी बिलीफ है मगर मैं उसको सच मानता हूँ। तो ये लोग, जैसे कि हमारे जैसे लोग ऐसे ही होते हैं, हम तो भाई छोटे शहर के हैं, हम तो भाई फलाना हैं, हम तो ठाकुर हैं, हम तो ये हैं, है ना। तो उसके साथ जो चीजें आती हैं वो मुझे एक्सपैंडेड कर रही हैं, मेरे लिए नई संभावनाओं को देखने की, खोजने की प्रेरणा दे रही हैं। तो अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ ना, तुम ना पहले सुनना शुरू करो। लोग कहते हैं यार मैं तो सुनता हूँ, आई प्रॉमिस यू 90% लोग सुनते नहीं है। पहले तो जब दूसरा कोई बोल रहा है उसकी सुन लो, ठीक है ना। मगर अब जब दूसरा बोल रहा होता है, हम अब तैयारी कर रहे होते हैं कि मुझे क्या बोलना है आगे, मैं इसको रिबट कैसे करूं। जी। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि भाई तुम लोगों को सुनना तो शुरू कर ही दो, अपने आप को भी सुनो। जब तुम खुद बोलते हो तो खुद बोलते वक्त भी अपने आप को सुना करो, बड़ा मजा आएगा। और तीसरा मैंने कहा, जब तुम कुछ बोल नहीं रहते हो ना तब भी सुनो अपने आप को। यू विल बी क्वाइट सरप्राइज कि जब हम बोल नहीं रहे होते हैं तो ये तो बोलता ही रहता है ना, उस वक्त कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, नेगेटिव थॉट्स कितने आते हैं। एक आदमी बोलता है, यार तुम अपना लक्ष्य तैयार करो नए साल का, वो कहता हाँ हाँ करना चाहिए, साथ के साथ चल रहा है, यार पिछले साल भी बनाया था, मुझसे तो हुआ नहीं था। ठीक है, एक आदमी बोलता है मुझे ना 10 किलो अपना वेट कम करना है, साथ के अंदर आवाज उसकी आ रही है, बच्चू पिछले साल तो तूने 500 ग्राम भी नहीं कम किया, लिख ले, ट्राई करके देख लेना, बट तेरे बस की ना है। ऑलरेडी वो बोल रहा है। तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, सक्सेस माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं
कि यार मैं अपने आप से बोल क्या रहा हूं, मैं अपने दिमाग में ये कचरा आने क्यों दे रहा हूं। तो उस कचरे को उठा के बाहर फेंकते हैं और एफर्मेशंस डालते हैं, पॉजिटिव बातें डालते हैं। वो डालते हैं कि भैया अगर कोई आदमी कर सकता है कुछ तो मैं भी कर सकता हूं, जी अगर कोई कुछ कर सकता है तो मैं उससे बेहतर कर सकता हूं, मैं हारूंगा नहीं, मैं हमेशा संभावनाएं खोजता रहूंगा, रुकावट आएगी तो मैं संभावनाएं खोजूंगा। टेम्परेरी सेटबैक होते हैं, परमानेंट सेटबैक तो तभी आएगा जब मैं मरूंगा, अभी तो मैं जिंदा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं संभावनाएं हमेशा रहेंगी। खोजना मत छोड़ो बेटा, ये जी कहोगे ना अपने आप से। अनफॉर्चुनेटली जो साइलेंटली हम अपने आप से बोलते हैं, और मैं लोगों को ये कहूंगा जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, क्लियर गोल्स बनाओ, लिख के रखो, ठीक है ना। हर 7 दिन के लिए एक गोल बनाओ, डेली के लिए गोल बनाओ। आप ये देखोगे, अब गोल क्या होता है यार, उसके पूरे होने से कुछ हासिल होना चाहिए ना। सिर्फ गोल बनाने का क्या फायदा। आज मैंने ना 50 कार्य किए थे, वेरी गुड यार, तूने 50 कार्य किए थे, हासिल क्या किया, व्हाट डिड यू अकॉम्प्लिश टुडे। तो जो गोल ओरिएंटेड या सक्सेस ओरिएंटेड लोग होते हैं ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टास्क, मैंने कितने कार्य किए उसमें तक उनको रुचि नहीं है। कार्य तो करने ही पड़ेंगे, उनको रुचि ये है कि मैंने हासिल क्या किया एट द एंड ऑफ द डे, मैंने हासिल क्या किया, मैंने अकम्प्लिश क्या किया एट द एंड ऑफ द वीक, सही मैंने बात, हासिल सही क्या किया एट द एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि वो लक्ष्य उनके सामने रहता है ना, द गोल इज देयर। जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं तो सामने गोल होता है ना, डिफाइंड होता है, वहां है गोल, मुझे वहां दौड़ना है। और मैं एक बात और बताता हूँ, देखिए लाइफ भी एक गेम है। आप बताएं, आप कोई गेम्स खेलते होंगे, सब लोग जो मेरे यहाँ पर व्यूअर्स हैं, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, फील्ड में खड़े हो, तो क्या आप वेट करते रहोगे कि बॉल जब मेरे पास आएगी तब मारूंगा मैं उसको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम खुद दौड़ ये के जाने की कोशिश करते हैं। है कि नहीं। मगर लोग क्या करते हैं ना लाइफ में, दे आर वेटिंग फॉर द ब्लडी बॉल टू कम टू देम, तब मैं मारूंगा। जब ना जिंदगी मौका देगी ना, तब मैं कुछ करूंगा। अरे बाबा, जब मौके आते हैं ना, तब भी तुम्हारी हिचकिचाहट जो है ना, एक्शन नहीं लेने देती है तुमसे। पता है क्यों? बड़ी अटपटी बात यह है कि भाई नहीं जी, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मौका आता है सामने, एक आदमी को मौका मिलता है कि भैया तेरे को हम ना जर्मनी भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, तो 50 बातें नहीं, घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा रिस्क है, क्या पता वहां जाके मुझे निकाल ना दें, यहाँ पे तो मेरी नौकरी लगी हुई है, चलो छोड़ो इसको। मौका आया तो छोड़ दिया आपने। तो जो सक्सेस माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल यार। बोलते हैं लाइफ इज अ रिस्क यार, घर से बाहर निकलूंगा तो रिस्क है, बिस्तरे से बाहर निकलूंगा तो रिस्क है, फिसल के गिर भी सकता हूं, तो क्या मैं कभी बेड से नहीं निकलूंगा कि रिस्क है। नई चीज नहीं करूंगा क्योंकि रिस्क है, नई सोच नहीं करूंगा तो रिस्क है। ये बहुत पैराडॉक्सिकल है, लाइफ इज अ रिस्क यार। आज के जमाने में आप बताइए, रिस्क नहीं है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल रिस्क ही है। जी जी जी, बड़ी बात कही है सर। एक अगला सवाल, आपने जिस बात को छोड़ रहे हैं उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि अब बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ हैं, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ, लेकिन अब वो उन चीजों को, असफलताओं को, पछताओं को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप उन्हें क्या टिप्स और टेक्निक्स हैं वो सजेस्ट करना चाहेंगे? यही तो टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक ये है कि देखिए, मैं ये हमारा एक्सेस का एक मंत्र कह लो या एफर्मेशन कह लो, राइट, आपकी, मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी इतनी अटैचमेंट जो है अपने जजमेंट्स के साथ, अपने कंक्लूजन्स के साथ, अपने डिसीजंस के साथ, और जो आप सारा टाइम जो कैलकुलेशन करते रहते हो उसके साथ, इतनी अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट कभी भी आपको जीवन में असीमित नहीं होने देगी। जी जी जी। तो क्या आप ये अपनी टेंडेंसी है जो है हमेशा जज करने की, राइट, कंक्लूजन्स में आने की, डिसीजंस बनाने की, देखिए कितने कंक्लूजन्स बनाते हैं। तो जिसका सो कॉल्ड हमारा जो लॉजिकल माइंड है, इट इज लाइक अ ब्लडी बाइनरी माइंड। हमारा माइंड कर क्या रहा है, राइट रॉन्ग, ठीक है, सही है गलत है, सही है गलत है।
एग्री या डिसएग्री, मानता हूँ, नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, हमेशा कंपैरिजन करना, नहीं वो अच्छा था, ये नहीं अच्छा था, मुझे वैसा होना चाहिए, मैं जो हूँ वो ठीक नहीं है। तो इसी बाइनरी थिंकिंग में अगर, तो हम लोगों को, हमारे पास टेक्निक्स हैं, बट सबसे इजी टेक्निक ये है कि आप एक प्रश्न में रहो, बी ए क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैनेजर्स को बोलता हूँ, अगर आपका कोई स्टाफ आके बोलता है ना, सर दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, तो उसको बोलो अच्छा, वेरी गुड, चलो आप और मैं मिलके सोचते हैं कि इसको संभव कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है, लेट अस फाइंड आउट हाउ वी कैन मेक इट पॉसिबल। चलो पता लगाते हैं इसको संभव कैसे किया जाए। ये ग्रोथ माइंडसेट का फर्स्ट रूल है, हमेशा ये सोच के चलो, क्वेश्चन में रहो, इसको संभव कैसे किया जाए। ठीक है ना। एक और बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है, वो ये है कि और क्या संभव है इस वक्त, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, राइट। और जब कोई अच्छी चीज होती है ना, तो हम बोलते हैं हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, इससे और बेहतर कैसे हो सकता है। अगर कोई बुरा चीज भी हो जाता है ना, तब भी हम कहते हैं कि भाई इससे बेहतर कैसे हो सकता है, क्योंकि जब बुरा हो गया है तो उसके बाद बेहतर ही होगा ना, और बुरा थोड़ी होने वाला है। बड़ी बात कही, बहुत सही बात है कि जीरो तक पहुंच गए तो अब तो आगे 1 2 3 ही आएगा, उससे नीचे क्या जाएगा वाली सी बात। और दूसरी टेक्निक के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप अपने आप को सुनना शुरू करें कि आप क्या बोलते रहते हो अपने आप से। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक आदमी आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आता है, आई मीन दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल आई एम गिविंग यू। प्रोजेक्ट लेके आता है, फंडिंग भी लेके आता है, ओके। और आपका जो है सस्पिशियस दिमाग, मेरे पास क्यों आया है, के पीछे क्या है, मेरे ऊपर मेहरबानी क्यों, ठीक है? और वो आदमी फिर बैक ट्रैक करता है, बोलता है यार इसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा हूं। ऐसे होता है ना। तो क्या किया, सक्सेस माइंडसेट वाला आदमी ऐसे नहीं करेगा। दे आर विलिंग टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। तो और बड़ी सारी टेक्निक्स हैं, बट इतना समय है नहीं हमारे पास कि सारी। हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा कि जो, देखिए, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, सपने देखते हैं। सपने का मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारे जो ख्याली पलाव वाले सपने होते हैं, दे मेक अ विजन अबाउट द फ्यूचर कि ये होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको तुरंत एक्शन में आते हैं, गोल्स बना देते हैं। अगर मुझे ये फ्यूचर चाहिए तो कौन से लक्ष्य मुझे अपने लिए स्पष्ट बनाने पड़ेंगे, और फिर इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। दिस इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू कन्वर्टिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। शुरू तो हर एक चीज सपने से होती है ना। किसी आदमी ने सपना देखा या सोचा कि भाई मेरे पास ऐसे वो स्टार ट्रेक में जैसे डिवाइस होता था कि कहीं भी आप किसी से बात भी कर सको, उनसे वीडियो कॉल भी कर सको, तो उस आदमी ने उस पर काम किया, और आज हम सब एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, इज़न्ट इट। तो कुछ लोग वो अपने सपनों की दुनिया में सोचते सोचते उनका सपना अपने दुनिया में, सपने में ही पूरा हो जाता है, तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने की क्या जरूरत है सब। बहुत तो हाँ, मगर मैं ये पता है क्यों कह रहा हूं कि जब हम उस सपने को लेके साकार करने के लक्ष्य बना के उस पर काम करना शुरू करते हैं ना, तो हमें वर्तमान में रहना बहुत जरूरी हो जाता है। गेट आउट ऑफ योर इमेजिनरी माइंड। जो सोचता रहता है वो भी इमेजिनरी है ना, अभी कुछ हुआ नहीं है, नहीं नहीं ये बहुत मुश्किल है, मुझे कैसे पता ये हो जाएगा, मुझे भी सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे, इडियट, सपोर्ट की जरूरत है, मांगेंगे नहीं। अब समझे। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान को कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी सपोर्ट मांगने के लिए। जिंदा होता है, वो समझता है, सब चीजों एक्सेप्ट करना भी जानता है। सर, कार्यक्रम ऐसा में हो चुका है, तो बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे आज के कार्यक्रम के लिए लेना चाहूंगा कि लोग अपने थॉट्स को लेकर अक्सर जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। उन्हें लगता है कि भाई कि अगर मेरे से अच्छा हो गया तब से मेरी जिम्मेदारी है, मेरे से गलत हो रहा है तो फिर किसी दूसरे की जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा यहाँ पर कि लोग अपनी सोच की, अपनी सिलेक्शंस की जो ऑनरशिप किस तरह से लें, और जिससे कि अगले आने वाले साल के अंदर वो और बेहतरी से काम कर पाए। आपका मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ।
हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोग अक्सर जो काम कर रहे होते हैं, थॉट्स हैं, जो चॉइसेस हैं, उनकी ऑनरशिप नहीं लेना चाहते हैं कि ठीक है, उसकी वजह से तो उस चीज को कैसे लेंगे, हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, चाहे वो हार हो चाहे जीत हो। कहाँ ये चीज सामने आएगी? जब रुकावटें आएगी ना, जब कोई आदमी कोई चीज शुरू करता है और छोड़ देता है बीच में, तो क्या बोलता है अपने आप से? बिकॉज बोलता है ना, बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज का मतलब क्या होता है? बी कॉज, मैं कॉज नहीं हूं, मैं कारण नहीं हूं, वो किसी और को कारण बना रहा है मैं। और ये बोल बोल के अपने आप को ना कमजोर करते हैं कि भाई वो कारण, वो कारण, तू कारण, वो कारण, मम्मी कारण, भगवान कारण, मैं कारण नहीं हूं। दैट इज द साइन ऑफ अ पर्सन जो ओनरशिप नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। तो मैं लोगों से कहता हूं, भैया बिकॉज को छोड़ो, मी कॉज बनो। जो करना है मुझे ही करना है, मुझे संभावनाएं ढूंढनी है। किसी भी सिचुएशन में इस बिकॉज को हावी मत होने दो अपने ऊपर, क्योंकि अगर बिकॉज हमारे मन ने मान लिया ना, अगर मैंने खुद के बिकॉज या खुद के कारण कबूल कर लिए, तो मेरा माइंड जो है संभावनाओं को खोजना छोड़ देगा ना। जी जी, वो तो हार मान चुका है। और जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं बोलेंगे, भैया मुझे, मेरे से गलती हो गई, मेरे को रुकावटों ने रोक दिया, अब मुझे ही रास्ता निकालना है। ठीक है। एक बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड डिबोनो, राइट। वो हमेशा कहते थे संभावनाएं हमेशा होती हैं, हमें उनको खोजना पड़ेगा। संभावनाएं हमेशा होती हैं, हमको दिखती नहीं है, तो उनको अगर हम कोशिश करेंगे तो दिख जाएंगी। तो जो मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे ना, हाउ टू मेक इट पॉसिबल, इसको संभव कैसे किया जाए, है ना, और इससे बेहतर क्या किया जाए, और क्या किया जा सकता है इस वक्त, जब हम इन प्रश्नों में रहते हैं ना, उसके ऑपोजिट साइड में क्या होता है? कंक्लूजन होता है, ये नहीं होगा क्योंकि सब लोग कह रहे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने बड़ी बारी ट्राई किया, मैं फेल हो गया, तो अब क्यों कामयाब होंगे ना। तो अपने जो बिकॉज या क्यों 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 नहीं मानते ये लोग, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। करना है तो करना है, हो सकता है देर लग जाए, मगर संभावना तो मुझे मिलनी है, सपोर्ट मुझे लेनी है, कुछ भी करना पड़े मैं तो करके ही छोड़ूंगा इसको। तो ये लोगों की जीत होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इसमें से आप 10% भी समझ लो, और ये जो अंदर नेगेटिव बोलता रहता है इसको चुप कराओ, तो संभावना खोजो, तो आई प्रॉमिस यू कि जो भी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, वो सक्सेस की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ये, सुनील जी, देखिए दुनिया में आपको क्या लगता है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वही अरबपति बने हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिन्होंने को बहुत बड़ी शिक्षा नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अमीर पायदान पर, सफलता के पायदान पर पहुंचे, क्योंकि वो सोच है ना उनकी, बड़ी बात। कभी हार ना मानने की, संभावनाओं को हमेशा खोजते रहने की, गिर गए तो फटाफट खड़े हो जाने की, अपने आप को अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल बनाने की, ठीक है ना, अपनी जो फिक्स्ड जो एक तरीका है ना सोचने का, उससे बाहर निकलने की, वो होती है उनके अंदर, चाहे उनके अंदर शिक्षा हो या ना हो, वो जीत जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। ये थे हमारे साथ में आज रोटेरियन सुखदीपक मलवई साहब, जिन्होंने बहुत ही अद्भुत जीवन मंत्र हमें दिए हैं। अगर हम इन्हें अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आप और हम सब साबिर जफर के शेर की तरह हो सकते हैं कि शाम से पहले तेरी शाम ना होने दूंगा जिंदगी, मैं तुझे नाकाम ना होने दूंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है, सुखदीपक मलवई साहब ने जो संदेश कहीं, जो मार्गदर्शन कहीं हमारा किया है, उसका अनुसरण करें और जिंदगी को सकारात्मकता के साथ में जिए। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि जीवन को संपदा समझें, उसे संभाल कर रखें और उसको आगे की तरफ बढ़ते जाएं सकारात्मकता के साथ में। खोई नहीं, ढूंढते रहें, खोजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस मंच के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। नया बहुत साल बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।